यूपी में बड़ा फेरबदल, 23 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 10 जिलों के बदले गए डीएम। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग की सचिव की मिली जिम्मेदारी। दीपक मीणा जिलाधिकारी गाजियाबाद को जिलाधिकारी गोरखपुर बनाया गया। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीनों बदमाश को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से सरिया की थी चोरी, 2 तमंचे, 2 चाकू, 15 क्विंटल लोहे का सरिया और ट्रक बरामद। रायबरेली में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस के सामने चले लाठी डंडे। जमीन विवाद से बड़ा तनाव, कई लोग हुए घायल, मामले की जांच जारी। बस्ती में अंतरजनपदीय डीजल चोरों पर कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी हाईवे पर खड़े ट्रकों से करते थे डीजल चोरी, 2 गाड़ियों और 300 लीटर डीजल बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की ओर। कौशाम्बी से हम आपको खबर बता दें, जहां सपा सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर सपा महिला सभा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। मौलाना रशीद फिरंगी के बयान पर भड़की महिलाओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया है। तो मौलाना शहीद फिरंगी पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कौशाम्बी से खबर हम आपको बता दें, सपा सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर सपा महिला सभा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। मौलाना रशीद फिरंगी के बयान पर भड़की महिलाओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। मौलाना रशीद फिरंगी पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो मैनपुरी से हैं डिंपल यादव जी, उनके ऊपर मौलाना ने अभद्र टिप्पणियां की थी और महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करना बहुत गलत बात है और इसके खिलाफ हमने आज एसपी को ज्ञापन दिया था। मौलाना जो है वो भाजपा के एजेंट हैं, 2-2 हज़ार रुपये में डिपेंड करते हैं। उनके कहने पे हमारी मैनपुरी सांसद के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है, उसके अगेंस्ट आज हमने एसपी जी को ज्ञापन दिया है और मौलाना पे मुकदमा दर्ज हो और उन्हें जेल भेजा जाए। बरसाना में राधा रानी मंदिर के प्रमुख मार्ग पर मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। दोनों पक्ष मंदिरों की सेवा से जुड़े हैं और उनकी दुकानें आमने सामने हैं। किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस घटना से श्रद्धालुओं में दहशत फैल चुकी है और अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। जनपद मथुरा के थाना बरसाना का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट होना दिखाया गया है। इस प्रकरण की जांच कराई गई है। थाना बरसाना के में कस्बा में एक सुदामा चौक है, जहां पर 2 लस्सी विक्रेताओं में लस्सी के ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर के मारपीट हुई है, जिसमें जो लस्सी के कुल्हड़ होते हैं वो भी उनके द्वारा भी चोट पहुंचाई गई है। एक महिला को चोट आई है, उसका तत्काल हम लोगों ने मेडिकल कराया है और इस प्रकरण में अभी तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सोनभद्र के वार्ड नंबर 11 अंबेडकर नगर चौराहा स्थित शिव मंदिर पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने बीती रात खंडित कर दिया। सुबह दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु मूर्ति क्षतिग्रस्त देख हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग, पार्षद गायत्री सिंह और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी मौके पर पहुंचे। आज भोर में किसी अराजक तत्व ने हनुमान जी की मूर्ति पूरी तोड़ दी। यहाँ पे ये 50 साल पुराना मंदिर है और सही बात यही कि पूजा यहाँ पे बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से होती आ रही। महाराजी देवी हैं, दादी पूजा करती हैं और इधर आसपास के क्षेत्र में एक तो नशा करने वाले बहुत ज्यादा लोग बढ़े हुए हैं। दूसरी चीज, छोटी छोटी चोरियों का जब तक खुलासा नहीं होगा ना, तो ये मनमाना बढ़ते हैं सब और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मूर्ति तोड़ना
कहीं न कहीं किसी मनबड़ ऐसे लोगों का काम है जिसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति यहां दूसरी लगनी चाहिए और जो भी तोड़ा है उसकी गिरफ्तारी होनी। थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र अंतर्गत अंबेडकर नगर महाल में स्थित एक मंदिर में बीती रात हनुमान जी की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। पिनाहट घाट स्थित चंबल नदी में कोटा बैराज से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। जिलाधिकारी आखरा ने उप जिलाधिकारी हेमंत कुमार के साथ बाढ़ प्रभावित उमरैठापुरा गांव का निरीक्षण किया। चंबल नदी 123 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से 130 मीटर से केवल 7 मीटर नीचे है। से पानी छोड़ा गया है, तो ये जानकारी सुबह मिली थी। तो आज इसी के संबंध में जो एक्सेन इरिगेशन है, ये पिनाहट में जो पंप स्टेशन इधर निरीक्षण किया गया। आज के हिसाब से लगभग 3.5 लाख क्यूसेक्स पानी है एंड 128.3 जो आज के टाइम पे जो है लेवल है। क्योंकि पानी जो 2.5 लाख क्यूसेक्स लगभग पानी छोड़ा गया है, तो रात तक 11-12 बजे तक ये पहुंचेगा, लगभग 124 प्लस जाएगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए कि आगे की जो निचला स्तर एरिया है, गांव है, आज मुनादी करा दी है सभी गाँव में, ताकि उनको अलर्ट मोड में रखा गया है। क्योंकि सारे लोग विजिलेंट है, सिंचाई विभाग विजिलेंट है, रेवेन्यू प्रशासन, पुलिस और सारे लोग विजिलेंट है, ताकि आप भी कोई सूचना तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये कोशिश है कि किसी को दिक्कत। तो खबर बदायूं से है, जहां रेडीमेड गारमेंट और स्वीट्स विक्रेता के पुत्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दुकान का शटर उठाते समय युवक के सीने में अचानक सीने में तेज दर्द होते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। युवक को जमीन पर गिरता देख पड़ोस के दुकानदारों ने शोर मचा दिया और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। परिजनों ने आनन फानन में युवक को निजी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो बदायूं से ये खबर सामने आई है, जहां दुकानदार के बेटे की मौत हुई है। तो अचानक से सीने में दर्द हुआ, इसके बाद युवक गिर पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि हार्ट अटैक के चलते युवक की मौत हुई है। तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। शटर उठाते समय अचानक से युवक के सीने में दर्द हुआ था। रायबरेली से खबर बता दें, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मझीगवा की ये घटना बताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है महिला की। परिजनों ने आरोप लगाए हैं ससुराल पक्ष पर हत्या के। चलिए बिजनौर से आपको खबर बता दें, जहां पति ने पत्नी की चाकू से हत्या की। प्रेम प्रसंग के शक में यह हत्या की गई। घायल महिला ने सीएससी ले जाते वक्त दम तोड़ा है। आरोपी पति ने भी जहरीला पदार्थ खाया। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर नजीबाबाद पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई है। नजीबाबाद के अलीपुरा गांव की घटना। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अलीपुर गांव की घटना है। एक नजाकत नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की रात्रि में चाकू मार दिया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। स्वयं भी नजाकत ने कीटनाशक पी लिया था, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में ये बात प्रकाश में आई कि नजाकत की 2 शादियाँ हुई थी। ये उसकी दूसरी बीवी थी और उम्र में से काफ़ी कम थी। उसकी उम्र करीब 32 साल थी, नजाकत की उम्र 55 साल है। इस बात को लेकर नजाकत को शक रहता था। ये कुछ घरों में काम करती थी
किसी शक के चलते उसके द्वारा घटना की गई है, उसमें आरोप पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता सैयद टीपू सुल्तान का बस्ती पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने हाल ही में एक मौलाना द्वारा सांसद डिंपल यादव पर सार्वजनिक मंच से की गई अभद्र टिप्पणी को शर्मनाक और निंदनीय करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। टीपू सुल्तान ने कहा कि ये सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि मुस्लिम समाज महिलाओं के सम्मान को लेकर कभी खामोश नहीं रहेगा और सपा हर हाल में महिलाओं की गरिमा की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक मंचों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि बंधुत्व और सद्भाव बढ़ाने के लिए होना चाहिए। टीपू सुल्तान के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो चली है। मौलाना साजिद रशीदी जो हैं उनका दिमागी संतुलन खराब है, उनको इलाज की ज़रूरत है और हम समाजवादी लोग उनका इलाज जल्दी ही करा देंगे। रही बात आदरणीय डिंपल यादव जी की बात, उनके पहनावे की बात, तो आपको मैं बता दूं कि साजिद रशीदी एक विवादित व्यक्ति हैं और अक्सर वो इस तरह की चीज़ें महिलाओं पर या देश के ऊपर इस तरह की विवाद वाली भाषा बोलते हैं, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लखीमपुर खीरी में सावन माह के अवसर पर सरयू नदी में जल भरने और स्नान करने गए 2 कांवड़िए डूब गए। घटना थाना धौरहरा क्षेत्र में जालिम नगर पुल के पास हुई, जहां पिपरा करमचंद ढकवा गांव से कांवड़ियों का एक दल स्नान के लिए पहुंचा था। परिजनों ने मौके पर पुलिस और गोताखोरों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। आज सुबह फ्लड पीएससी टीम ने पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक युवकों का कोई सुराग नहीं मिला। एटा में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मांग की कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आम लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को विशेष अभियान चलाना चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से व्यापारी वर्ग और आम जनता दोनों ही परेशान है। ऐसे में मुस्लिम और प्रशासन को ऐसे में पुलिस और प्रशासन को तकनीकी संसाधनों के साथ सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हमारा साइबर क्राइम के ऊपर है। ये साइबर क्राइम के रेट में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, केवल व्यापारी नहीं आमजन भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि तो इसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई करी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों का मोटिवेशन बढ़े। और हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं या वापस कैश की तरफ जा रहे हैं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है डिजिटल इंडिया के लिए और यहाँ साइबर क्राइम हो रहा है तो व्यापारी और लोग जो है वापस कैश की तरफ आ रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे कि लोग वापस डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ो, देश हमारा आगे बढ़े। तो त्वरित कार्रवाई हमें आवश्यकता है। एटा के सीएमओ कार्यालय में भ्रष्टाचार और थाना जसरतपुर क्षेत्र में दलित किशोरी से छेड़खानी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र ने डीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। संयुक्त श्रमिक किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र समेत कई संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिन में न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ पर जो मामला था, एक बेटी का जसरतपुर थाने का था और एक बेटी का बलात्कार हो गया था। उसकी एफआईआर 1-1.5 महीने पहले लिखी है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। अभी एसएसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कराया, अभी हमें बताया, और जो दूसरा व्यक्ति है इसमें जो दोषी है उसको भी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। जो क्रॉस एफआईआर हुई है इसके भाई पर, जबकि इसका भाई 29 तारीख में एटा के अंदर था ही नहीं, मैनपुरी में था, जिसकी बात हमने रखी कि आप लोकेशन निकालिए, इसका भाई था नहीं। जो क्रॉस एफआईआर पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए की गई है, आप उसको खत्म करिए, खारिज करिए। तो एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन। जालौन की उरई कोतवाली क्षेत्र के सुहाग महल के पास पुल निर्माण में देरी और घटिया निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के साथ ठेकेदार और उसके साथियों ने जमकर मारपीट की। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 6वें दिन हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम की मौजूदगी में ही ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ व्यापारियों और दुकानदारों को लात घूंसों से उनके साथ मारपीट की। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। जालौन पुल निर्माण के विरोध पर ठेकेदार ने व्यापारियों से मारपीट की है।
तो अक्षय त्रिपाठी बहराइच के नए जिलाधिकारी बने हैं। ललितपुर से तबादला होकर वे बहराइच के डीएम बनाए गए। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी का भी तबादला किया गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार अब वो देखेंगी। बहराइच से खबर बता दें, अक्षय त्रिपाठी बहराइच के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ललितपुर से तबादला होकर बहराइच के डीएम बनाए गए। बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी का भी तबादला हुआ। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग एवं अपर महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार वो देखेंगे। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ आपको बता दें कि बदमाश बुंदू और जासिम से हुई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो गोकशी में वंचित चल रहे दोनों शातिर बदमाश थे जिनको गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने पुलिस पर इस दौरान फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। गिरफ्तार बदमाशों से बाइक, 2 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक अभियुक्त हैं जिनका नाम है मुन्नू। ये थाना मुरापांडे से वांछित चल रहे थे। यहाँ पे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे वो अपने साथी के साथ में आए हुए हैं। थाना डिलारी की पुलिस यहाँ पे डकिया जलालपुर रोड पे यहाँ पे आई। वह इनको रोकने का प्रयास किया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो मुन्नू है उसके पैर में गोली लगी है तथा इसका एक साथी है जसीम, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। जिसमें घायल हुआ है मुन्नू, उसको उपचार के लिए सीएचसी डिलारी भिजवा दिया गया है। जो दूसरा साथी है जसीम, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।